आप देख रहे हैं जनसंपर्क। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश गुप्ता है और मैं ट्राइवेग एकेडमी, मेरी कोचिंग चलती है, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। हमारे यहाँ एकेडमिक 9, 10th, 11th और 12th के सभी स्टूडेंट्स को कोचिंग दी जाती है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सभी बोर्डों की पढ़ाई होती है। 2025 आ रहा है, हाँ, उसमें बच्चों को किस तरीके से कोचिंग से स्कूल तक का किस तरीके की सुविधा दी जा रही पढ़ाने को लेकर, और किस तरीके से और आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि 2025 में जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तो मैं आपके माध्यम से क्लास 10th और क्लास 12th के अपने स्टूडेंटों से जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं या आपके माध्यम से हमारे यहाँ ना भी पढ़ते हों, उन सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि पढ़ाई, कोई भी टॉपिक जब वो पढ़ें, उस टॉपिक को का कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट होता है उसको पकड़ें। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ में आ गया तो एकेडमिक के बाद जो कॉम्पिटिटिव लेवल में वो जाएंगे उसमें भी वो सब चीज़ें उनके काम आने वाली हैं। एकेडमिक की पढ़ाई से ही कॉम्पिटिटिव में वो तैयार कर सकते हैं अपने आप को, आगे उनको किसी भी तैयारी की ज़रूरत नहीं होगी। बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट 9, 10th, 11th, 12th मात्र NCERT कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे अगर पढ़ लेता है तो 10+2 के जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं, चाहे मैथ ग्रुप का IIT का हो या NDA का हो या फिर बायो ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनका जो नेट का एग्ज़ाम होता है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो वो केवल एकेडमिक 12th के साथ ही वो ना निकाल पाए। तो इसलिए मेरा यही फोकस रहता है, हम लोग कोचिंग में भी यही बच्चों को बताते हैं कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। लेकिन आजकल का जो वातावरण बन गया है उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट की तरफ न जाकर लोग, स्टूडेंट और गार्जियन को भी मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया है आज का समाज, जो नंबरों की तरफ भाग रहा है। नंबर मायने नहीं रखता है। किसी बच्चे के अगर बोर्ड एग्ज़ाम में कितने भी % आ गए हैं तो ये उस बच्चे के दिमाग का पैरामीटर नहीं तय कर सकता। बच्चा 3 घंटे बैठ के एग्ज़ाम देता है, हो सकता है 3 घंटे में उसका दिमाग ठीक से नहीं वर्क किया हो, तो वो 3 घंटे के दिमाग काम करने के नंबर होते हैं मार्कशीट में। इसलिए नंबरों की तरफ ना भाग के कॉन्सेप्ट की तरफ भागें। अगर आपको अपना करियर बनाना है, मैं सभी बच्चों को यही हमेशा कहता हूँ। रमेश गुप्ता जी, आपको मैथमेटिक का एक बाहुबली कहा जाता, क्यों कहा जाता है? ये एक किस्सा है। एक बार क्या हुआ, असल में मैथ्स 11, 12th को पढ़ाते पढ़ाते आज हमें ये 28वां साल हो रहा है। तो ये बात है कोरोना के पहले की। कोरोना के पहले एक बार हमने टेस्ट रखा और उस टेस्ट का नाम रखा बाहुबली सीरीज़। और शायद उस समय बाहुबली नाम की कोई फिल्म भी आई थी। तो बाहुबली सीरीज़ जब मैंने उस टेस्ट का नाम रखा तो स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पढ़ते थे उन्होंने हमें बाहुबली सर कहना शुरू कर दिया। तो लोग हमें बाहुबली, मैथ्स के बाहुबली कहने लगे। ये इसका पूरा हमारा इतिहास है, तभी से लोग हमें मैथ्स के बाहुबली कहते हैं। मैथमेटिक में आप बच्चे, जितने बच्चे आपने पढ़ाए उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो विजय हुए हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो हर साल सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन हमें ये बात कहने में ज़रा सा भी संकोच नहीं है। एक टीचर जो होता है, चाहे हम हों, हमारे ऐसे और भी टीचर हैं कानपुर में। कानपुर की धरती में लालों की कमी नहीं है, यहाँ पर एक से एक टीचर हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। टीचर अपना 100% देता है। अब मान लीजिए बैच चल रहा है, उस बैच में कौन बच्चा कितनी सिंसियरिटी से पढ़ रहा है ये डिपेंड बच्चे पे करता है। टीचर का केवल एक काम है, सही दिशा निर्देश बच्चों को देना, अर्थात मैथ का मटेरियल ज़बरदस्त होना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है।
वो मैं ठीक से करता हूँ। और तमाम बच्चे ऐसे भी हैं जो असफल हो जाते हैं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है। मैं झूठी बात कहने में यकीन नहीं करता हूँ। हाँ, मेरे यहाँ लाइन लगी होती है, 90% और 100% के बीच में मैथ्स में लाइन लगी होती है, ये बात भी सही है। लेकिन उतनी ही सच्चाई ये भी है, ये नहीं कि आप मैथ्स के बाहुबली के यहाँ आ गए तो यहाँ कोई काला जादू होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के सफलता हासिल नहीं होनी है। मैं आपको मटेरियल सही दूंगा, मटेरियल दमदार होगा, बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा आपको लगा किसी पेरेंट्स से बच्चों के विषय में आपकी शिकायत की कि मतलब बच्चा मेरा मैथमेटिक्स में कमजोर है? तमाम ऐसे वाकया हुए हैं, तमाम पेरेंट्स आए हैं जिन्होंने हमसे कहा है कि बच्चा हमारा मैथ्स में वीक है। तब मैंने उसके पीछे के कारणों को जानने का प्रयास किया तो कई प्रकार की समस्या रही स्टूडेंट्स के साथ। उनका बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा, फिर उनका बेसिक हमने 9-10 के टीचर्स से उनका बेसिक मजबूत किया। देखिए, हमारे यहाँ अगर स्टूडेंट आ जाए और उसके अंदर पढ़ने की ललक है, कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट हो, अगर वो पढ़ना चाहता हो, मेन बात उसके अंदर पढ़ाई की चाहत अंदर से निकल रही हो अगर, तो फिर कैसा भी उसका बेसिक कमज़ोर हो वो हम लोग मजबूत करा के, और तमाम ऐसे बच्चे हम लोग के आए हैं जो आज सफल हैं। कई अनगिनत एग्जाम्पल हैं जो 12th के साथ ही जिन्होंने IIT, जिसके लिए लोग कोटा जाते हैं, जिसके लिए कानपुर काकादेव में कोचिंग मंडी में जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एकेडमिक में कम फीस में पढ़कर भी लोगों ने IIT निकाला और बड़ी बड़ी कंपनियों में सेलेक्ट हैं, कई फॉरेन कंट्रीज़ में हैं। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल मिलेंगे आपको हमारे पास। कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिससे पेरेंट्स और बच्चों को कुछ नई दिशा दिखे? देखिए, मैं सबसे बड़ा जो मैसेज आपके माध्यम से देना चाहूँगा वो स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स को भी देना चाहूँगा। पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने घर में माहौल बनाने की। आज का पेरेंट्स क्या कहता है कि भाई मैं इतना फीस दे तो रहा हूँ, पैसा तो लगा रहा हूँ। केवल पैसा लगाना ही सब कुछ नहीं है, पेरेंट्स को माहौल देना पड़ेगा। आप देखिए, जब जंग का मैदान होता है बॉर्डर पे, तो वहाँ पर जो बड़ा अधिकारी जो फौज का होता है वो वहाँ माहौल क्रिएट करता है, वहाँ जोश, अपने फौजी भाइयों में जोश भर देता है। तो माहौल का बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर हम भक्ति करने जाते हैं मंदिर में तो वहाँ पूजा का माहौल दिया जाता है। जो हम लोग के वहाँ पर जो पंडित महोदय लोग होते हैं वो पूजा का माहौल वहाँ क्रिएट करते हैं, नगाड़े बजते हैं, घंटा घड़ियाल बजता है, तब जाके वहाँ पर एक इमेजिनेशन हम लोग को होता है, हम लोगों को लगता है कि जैसे भगवान साक्षात वहाँ पर है। तो इसी प्रकार अगर कोई गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो उस गार्जियन को बहुत त्याग करने की ज़रूरत होगी, उसको माहौल देना पड़ेगा, तभी उसका बच्चा पढ़ सकता है। अगर वो इस भुलावे में है कि अगर वो पैसा दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग का पैसा दे रहे हैं और बच्चा कुछ बन जाएगा, कुछ भी नहीं बनने वाला। चाहे जितना वर्ष वो पैसा लगा दें, इसके पहले माहौल देना पड़ेगा और पढ़ने वाले बच्चों के अंदर मोटिवेशन उनको देना पड़ेगा पढ़ाई को लेकर। तब अगर बच्चा अपना इरादा मजबूत करके पढ़ता है तो इस दुनिया में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, हर स्टूडेंट हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकाल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और मानना क्या है, 27 वर्ष हो गए, 28वां वर्ष चल रहा है, मैंने देखा एक से एक कमज़ोर बच्चे और बड़े बड़े एग्ज़ाम को उन्होंने निकाला है यहीं पर। आप देख रहे हैं जनसंपर्क।